हेलो फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस पर होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दुनिया में एविएशन की शुरुआत हुई, कैसे फर्स्ट एयरक्राफ्ट से लेकर आज बड़े बड़े एयरलाइनर ने जन्म लिया। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पाई नेटवर्क के बारे में बताने वाला हूँ। यह एक नई क्रिप्टो करेंसी है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब बिटकॉइन 2010 में मार्केट में आया तो इसकी वैल्यू 50 रुपये से भी कम थी। आज बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 40 लाख रुपए है और बिटकॉइन की तरह पाई नेटवर्क भी आज मार्केट में आया है, जो कि सेम क्रिप्टो करेंसी है। और स्पेशलिस्ट का मानना है कि पाई नेटवर्क विल बी द नेक्स्ट बिटकॉइन ऑफ द फ्यूचर। और ये आर्टिकल medium.com पर भी प्रिंट हुआ है। और स्पेशलिस्ट का यह मानना है कि 2022 तक इसका प्राइस 14,000 तक पहुंचेगा। फिलहाल ये फ्री है और आप इसे अपने फ़ोन से माइन कर सकते हैं। मैंने अपनी रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप मेरा रेफरल कोड हेमंत543 यूज़ करेंगे तो आपको 1 पाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो जाइए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए। 1895 में सबसे पहले शिवकर बापूजी तलपड़े ने मानव रहित यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाया था। शिवकर बापूजी तलपड़े मुंबई के रहने वाले थे। उन्होंने एयरक्राफ्ट को वहाँ के राजा सयाजीराव गायकवाड की उपस्थिति में उड़ाया था। विकिपीडिया की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को 1500 फुट की ऊंचाई तक उड़ाया था। उसके बाद यह एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। यह एयरक्राफ्ट बड़े से बांस की लकड़ी का बनाया गया था और फ्यूल के लिए इसमें मर्क्यूरी का यूज़ किया था। क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में ब्रिटिश रूल चलता था तो इस बात को वहीं पे दबा दिया गया और शिवकर बापूजी तलपड़े का आविष्कार दुनिया के सामने नहीं आ पाया। इस घटना के 8 साल बाद 17 दिसंबर 1903 को यूएस में राइट ब्रदर्स ने सक्सेसफुली एक पावर्ड एयरक्राफ्ट बना लिया था। उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को 4 बार 6 किलोमीटर तक उड़ाया था। इस एरोप्लेन को ऑरविल एंड विल्बर राइट दोनों ने मिलकर बनाया था और उनका यह एरोप्लेन आज भी वाशिंगटन के नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। राइट ब्रदर्स ने अपने एयरक्राफ्ट सिस्टम की फुल डिटेल्स 1906 में पब्लिश की थी। इसके बाद 1914 तक इस एयरक्राफ्ट में काफ़ी डेवलपमेंट किए गए, एयरशिप्स बनाई गई और उनको प्राइवेट, स्पोर्ट्स और मिलिट्री में इस्तेमाल करने लगे। इटली में सबसे पहले एयरक्राफ्ट मिलिट्री के लिए यूज़ होने लगे, जो कि बॉम्बिंग और आर्टिलरी फायरिंग के लिए यूज़ होने लगे। उसके बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम आया, जिसमें एक कि एयरक्राफ्ट को फाइटर प्लेन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें कि काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया गया। दूसरे वर्ल्ड वॉर से पहले इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकाल लिया गया। दूसरे वर्ल्ड वॉर में फिर इनका यूज़ हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद कमर्शियल एविएशन की शुरुआत हुई। जो एक्स मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करने लगे। मिलिट्री के जो हैवी और सुपर हैवी एयरक्राफ्ट थे, जैसे कि B-29 एंड लैंडकास्टर, उन एयरक्राफ्ट को कमर्शियल एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। लंबी दूरी की फ़्लाइट के लिए DC-3 जैसे एयरक्राफ्ट यूज़ होने लगे। दुनिया की सबसे पहली कमर्शियल जेट एयरलाइन ब्रिटिश डी हैविलैंड कॉमेट थी, जिसने 1952 से अपनी सर्विस देना स्टार्ट किया। उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए प्लेन में काफ़ी सारे फेलियर्स भी सामने आने लगे, जैसे कि मेटल फटीग की वजह से विंडोज़ में क्रैक आना। यह फेलियर केबिन प्रेशराइजेशन और डीप्रेशराइजेशन की वजह से होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया, इन सब प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन निकाल लिया गया। उसके बाद कई सारी और एयरलाइंस सामने आई और आसमान की ऊंचाई में उड़ने लगी। उस समय 15 सितंबर 1956 में एरोफ्लोट दुनिया की पहली ऐसी एयरलाइन बन गई जिसने रेगुलर फ्लाइट सर्विस देना स्टार्ट कर दिया। यह एयरलाइन उस समय ट्यूपोलेव Tu-104 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती थी। 1980 के बाद डिजिटल युग आया, जो कि एविएशन इंडस्ट्री के चेहरे को पूरी तरह से बदल देने वाला था। डिजिटल रिवॉल्यूशन ने न केवल एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स सिस्टम को अपग्रेड किया, बल्कि एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में भी काफ़ी सारे बदलाव किए। डिजिटल रिवॉल्यूशन में ऑटो पायलट का आविष्कार हुआ, फ्लाई बाय वायर सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा, जिससे कि फ़्लाइट ऑपरेशन काफ़ी आसान हो गए और पायलट की मेहनत भी कम हो गई। अब 21वीं सदी में ज़्यादातर एयरलाइन लो कॉस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने पर ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से फ्यूल सेविंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आज के टाइम पर दुनिया की 20,000 से भी ज़्यादा सिटीज़ कमर्शियल एविएशन के थ्रू आपस में जुड़ चुकी है। अब कमर्शियल एविएशन सुपरसोनिक फ़्लाइट में भी इंटरेस्ट दिखाने लगा है, जो कि 20वीं सदी में अधूरा रह गया था, क्योंकि कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट के रेट काफ़ी सारी बढ़ गई थी।
21वीं सदी की स्टार्टिंग में मिलिट्री एविएशन ने सोचा कि क्यों ना सबसोनिक एयरक्राफ्ट से पायलट को ही हटा दिया जाए, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाया। और अप्रैल 2001 में ग्लोबल हॉक नाम के एक अनमेन्ड एयरक्राफ्ट ने बिना फ्यूलिंग के 23.5 घंटे की उड़ान भरी। यह आज तक की सबसे लंबी पॉइंट टू पॉइंट अनमेन्ड फ्लाइट थी। दोस्तों, आज 21वीं सदी में इंसान ने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी बना लिए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि 24 जुलाई 2019 को एविएशन इंडस्ट्री का बिजिएस्ट डे माना जाता है, क्योंकि उस दिन फ्लाइट रेडार 24 पर 2,25,000 फ्लाइट को रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से एविएशन पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि काफ़ी समय से एयर ट्रैवल पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और हो सकता है कि यह इम्पैक्ट फ्यूचर में भी हो। इसके बारे में आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।